हेलो बच्चों, वेलकम टू द मिलाकल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक मास्टर सीरीज चला रहे हैं फॉर द अपकमिंग BUHS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं और हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के भी वीडियोस के बारे मास्टरिंग सीरीज के वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या है? फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो अभी तक हम लोग देख क्या लिए हैं, आप जो पहला फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो पहला सीरीज जो लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, वो है आपका फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी का जो वीडियो 1 है जिसमें हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड सिलेबस ओवरव्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज, पहले हम लोग को जानना है कि फार्माकोलॉजी, बहुत नर्सिंग बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर फार्माकोलॉजी में ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, ये वो बहुत सारा उनको डाउट रहता है। तो उसके पहले बच्चों में बता दो, और बहुत बच्चे ये कंफ्यूजन करते हैं फार्माकोलॉजी और मेडिसिन वो एक समझते हैं। तो इसके पहले का, इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस पहले आप लोग को क्लियर कर दूं कि फार्माकोलॉजी और जनरल मेडिसिन बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग, जिस ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस में जिसमें हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। और मेडिसिन में क्या पढ़ते हैं? मेडिसिन में अप्लाइड एस्पेक्ट कि कौन सा ड्रग हम लोग किस बीमारी के ट्रीटमेंट पे देते हैं, दैट इज मेडिसिन। तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है बच्चों कि फार्माकोलॉजी और मेडिसिन सेम नहीं है। फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, उसका एक्शन पढ़ते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं और उसका ADR पढ़ते हैं, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन मेडिसिन में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? मेडिसिन में हम लोग ये देखते हैं कि वो जो भी ड्रग हम लोग दे रहे हैं, कौन सा पहला, कोई भी, जैसे कि एक तो मेडिसिन में हम लोग एक कोई भी डिजीज देख लिए, जैसे रेस्पिरेटरी का कोई डिजीज देख लिए, जैसे न्यूमोथोरैक्स के बारे में देख लिए, तो उसका क्लिनिकल फाइंडिंग्स देख लिए, उसका सिम्टम देख लिए, उसका साइन देख लिए, और उसका ट्रीटमेंट में हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन देंगे जो कि उसका ट्रीटमेंट में काम आए, तो वो होता है मेडिसिन। ठीक है, मतलब कि फार्माकोलॉजी का अप्लाइड एस्पेक्ट जो होता है वो हम लोग मेडिसिन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो आप लोग को मैं क्लियर कर दिया हूं। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? तो बहुत सारे इसके डेफिनेशंस है बच्चों। तो पहला जो डेफिनेशन है व्हाट इज फार्माकोलॉजी, तो पहला जो डेफिनेशन है दैट इज नथिंग बट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दो वर्ड से जुड़ करके मिला हुआ है, फार्माकॉन एंड लोगोस। तो फार्माकॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रग, और लोगोस का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो क्या हो गया फार्माकोलॉजी का? इट इज द साइंस दैट स्टडी अबाउट ड्रग्स, ऐसा साइंस जिसमें हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्रग के बारे में क्या पढ़ेंगे कि कैसे ड्रग काम करता है, हाउ द बॉडी हैंडल देम, मतलब कि जो हम लोग ड्रग खाएं तो वो ड्रग हमारे बॉडी में जाकर के कैसे प्रभाव करेगा। ठीक है, दूसरा, बॉडी कैसे उस ड्रग को मैनेज करेगा, क्योंकि ड्रग क्या है? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है। ठीक है, तो हमारा बॉडी उसको कैसे टॉलरेट करेगा, एंड हाउ दे आर यूज्ड टू ट्रीट डिजीज, और कैसे वो जो भी हम लोग ड्रग खा रहे हैं वो बीमारी को कैसे ठीक करेगा। ठीक है, वो सब हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं पहला। ठीक है, तो एक लाइन में अगर देखा जाए तो क्या है व्हाट इज फार्माकोलॉजी? दैट इज स्टडी ऑफ ड्रग को हम लोग क्या बोल देंगे? फार्माकोलॉजी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर एग्जाम में आपका आता है तो वो ये डेफिनेशन आपको लिखना है। ठीक है, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द सोर्सेस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेपी एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब क्या हो गया कि फार्माकोलॉजी ऐसा ब्रांच है मेडिकल साइंस का जिसमें हम लोग ड्रग के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन जो भी ड्रग के बारे में पढ़ते हैं तो वो ड्रग हमारे बॉडी में कैसे प्रभाव करेगा। जब ड्रग कोई भी फॉरेन चीज हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो जो ड्रग है वो भी फॉरेन केमिकल है, जब हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारा बॉडी उसके प्रति कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, पहला। दूसरा, जो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किया है वो जाकर के बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन करेगा, तो वो दूसरा चीज हो गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल इफेक्ट एंड थेराप्यूटिक यूजेस। और अगर ऑल्टरेशन करेगा, मान लीजिए कि हमको ये कोई ऑल्टरेशन हो गया, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें ऑल्टरेशन हो गया। नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि स्टमक में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्फिंक्टर है। ठीक है, ये स्फिंक्टर खुलता है तो सारा कंटेंट जो ओएसोफेगस से नीचे की ओर आता है,
अभी देख क्या रहे हैं कि ये स्फिंक्टर को खुल नहीं रहा है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या हो गई, ये खुलेगा, सारा कंटेंट नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर डाइजेशन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये नहीं खुलेगा तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ऑल्टरेशन। इसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑल्टरेशन। ठीक है, तो इस ऑल्टरेशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या देंगे, दैट इज द थेराप्यूटिक यूजेस। उसी को हम लोग मेडिकल साइंस के टर्म में थेराप्यूटिक यूजेस बोलते हैं। एंड एडवर्स इफेक्ट, अगर कोई दवा, जो भी दवा हम लोग खा रहे हैं वो केमिकल का बना हुआ है, ठीक है, उसका केमिकल नेचर होता है, कोई ना कोई केमिकल से मिलकर के, और हर एक केमिकल हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो जो केमिकल हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होगा वो क्या करेगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करेगा। तो ये पढ़ते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी में। तो क्या क्या देखे बच्चों, फार्माकोलॉजी में ड्रग के बारे में पढ़े। तो ड्रग, जो भी ड्रग हम लोग खाएं तो वो हमारे शरीर में जाकर के क्या प्रभाव किया, ठीक है। पहला प्रभाव, हमारा शरीर ड्रग के प्रति क्या रिएक्शन दे, पहला ड्रग हमारे शरीर के साथ क्या कर रहा है, दूसरा हमारा शरीर ड्रग के साथ क्या कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से उसका थेराप्यूटिक यूसेज, कोई बीमारी हुआ है उसको ठीक करने के लिए ही खाए हैं, तो बीमारी हमारा ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है उसको देखेंगे, और अगर उसका कोई साइड इफेक्ट है तो उसके बारे में। तो ये सारा मतलब कि फार्माकोलॉजी क्या है, एक वाइड एस्पेक्ट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, फार्माकोलॉजी जो है वो वाइड एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग फार्माकोकाइनेटिक भी देखते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स भी देखते हैं, टॉक्सिसिटी भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, अभी आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है वो सब, ठीक है, वो सारा कुछ अभी हम लोग कवर करेंगे। तो एक लाइन में जस्ट में हम लोग समझ क्या लेते हैं कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे ड्रग हमारे बॉडी पर प्रभाव कर रहा है, हमारा बॉडी ड्रग के प्रति क्या प्रभाव कर रहा है, और कैसे ये बीमारी को ठीक कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और अगर उसका कोई साइड इफेक्ट है तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। होप सो एक बेसिक जेस्ट जो मैंने फार्माकोलॉजी का दिया वो आप लोग के लिए क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तभी से पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग को फार्माकोलॉजी कहते हैं। लेकिन बच्चों हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज ड्रग, ड्रग क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रग। तो ड्रग इज नथिंग, WHO ने जो डेफिनेशन दिया, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो कि हम लोग बाहर से ले रहे हैं, वो जब हमारे शरीर में जाएगा तो हम क्या करेगा, हमारे शरीर में मॉडिफाई मतलब कि बदलना या चेंज करना, किस चीज को, फिजियोलॉजिकल सिस्टम। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ है उसको सही करने के लिए जो बाहर से सब्सटेंस हम लोग ले रहे हैं, बाहर से जो पदार्थ ले रहे हैं, और फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है नॉर्मल हीमोस्टैसिस का नॉर्मल जो कंडीशन है वो बॉडी का वो एबनॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए बाहर से एक पदार्थ हम लोग खा लिए, वो जो पदार्थ जो कि नॉर्मल एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंटेंट था उसको नॉर्मल में कन्वर्ट किया, तो इंसान को क्या हुआ, जो इंसान उसको खाया उसको बेनिफिट हुआ, तो इसलिए उसको, वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, या वो पदार्थ को क्या बोलेंगे, हम लोग ड्रग बोल देंगे। समझ में आया। तो ड्रग क्या हो गया, ऐसा पदार्थ जो कि हम लोग बाहर से लेते हैं और वो करता क्या है, जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ऑल्टरेशन हुआ था, नॉर्मल फिजियोलॉजी से जो अलग हमारा एबनॉर्मल फिजियोलॉजी चल रहा था या पैथोलॉजी चल रहा था, ठीक है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा था या वायरल इन्फेक्शन चल रहा था, कुछ भी था, वो नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल इन्वायरमेंट में हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ, वायरल इन्फेक्शन के साथ नहीं रख सकते हैं। अगर रहेंगे तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा, सेप्टिसीमिया, सेप्टिक शॉक से बाद डेथ हो जाएगा फाइनली, अगर वैसे रहेंगे तो, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग रह नहीं सकते बच्चों, तो इसलिए क्या करते हैं कि ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ जो कि क्या करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करता है, जिससे क्या होता है, बेनिफिट होता है। किसको बेनिफिट होता है, जो उस पदार्थ को ग्रहण करता है, जो उस पदार्थ को ग्रहण करेगा उसको बेनिफिट होगा, वैसा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें क्या, व्हाट इज फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है, जिसमें ड्रग कैसे हमारे बॉडी में प्रवेश, कैसा हमारे बॉडी में जाकर के काम करता है, ड्रग हमारा बॉडी उस ड्रग के लिए क्या करता है, फिर वो ड्रग हमारे शरीर में जाएगा तो क्या प्रभाव करेगा, और कैसे वो बीमारियों को ठीक करेगा, और उसका कोई साइड इफेक्ट है तो वो सब चीज को हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से ड्रग क्या हो गया, कोई भी ऐसा पदार्थ, बाहरी पदार्थ जो कि क्या करता है, हमारा पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को चेंज करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमको फायदा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग।
होप सो कि फार्माकोलॉजी और ड्रग आपको क्लियर होगा इस मतलब कि इस स्लाइड को देख करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं और क्या है इसमें। और क्या है मेन एरियाज ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर मेन एरिया ऑफ फार्माकोलॉजी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी भी। क्या कह सकते हैं बच्चों? ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। परीक्षा में आपका आ जाएगा BOHS के एग्जाम में, डिफाइन फार्माकोलॉजी, राइट द ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आप बच्चों ये लिख सकते हैं, फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया। ठीक है, आप वो लिख सकते हैं और ये ब्रांचेस में लिख सकते हैं। तो पहला जो ब्रांच है दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें ADME ये अभी छोड़ दीजिए, इसको अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग हम लोग खाएं, हमको पता है कि बीमारी हो गया है, ठीक है, हमने ड्रग खाया, कोई भी मेडिसिन खाएं, कोई भी ड्रग खाएं। ठीक है, तो ड्रग जब हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा तो हमारा बॉडी कोई भी फॉरेन चीज को हमारे शरीर में रहने नहीं देता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये फॉरेन सब्सटेंस हो गया, जो भी ड्रग खाएं वो फॉरेन सब्सटेंस हो गया। तो जो ड्रग हमारे शरीर में गया उसको हमारा बॉडी क्या कर रहा है। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज योर फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स। अब वो ड्रग, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, वो जो ड्रग रहेगा वो हम मुंह में खा लिए, ठीक है, वो ड्रग एक जगह तो नहीं रहेगा, वो पूरे बॉडी में मूव करेगा, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में जाएगा, तब तो जाकर के बीमारी को ठीक करेगा। मुंह से खाएं और पैर में घाव है तो कैसे ठीक हो जाता है? तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, तब जाकर के मुंह से दवाई खाते हैं और पैर का घाव ठीक होता है। ठीक है, सिर में घाव है, मुंह से दवाई खाते हैं तो सिर का घाव ठीक होता है। हाथ कट गया, हाथ में यहाँ ऑपरेशन हुआ है, मुंह से दवाई खाएंगे तब जाकर के। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लड के द्वारा वो दवाई हमारे बॉडी में फैलता है और तब जाकर के अपना प्रभाव शो करता है। ठीक है, तो व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, जो भी ड्रग हम लोग खाएं, उसके जो भी ड्रग लिए तो हमारा बॉडी उसके साथ क्या कर रहा है, उसको एक जगह रखेगा नहीं, ठीक है, मूवमेंट कराएगा। तो मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक्स। एनीथिंग विच इज डूइंग मूवमेंट इज टर्म्ड एज काइनेटिक्स। तो एक लाइन में आप लोग याद कर सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? हमारा बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, उसको एक जगह बैठाइले है या फिर पूरा बॉडी में उसको दौड़ा रहा है। ठीक है, तो एक जगह तो बैठाएगा नहीं, पूरे बॉडी में वो दौड़ाएगा। इसीलिए दौड़ाने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है, फिर उसको पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा, फिर मेटाबॉलिज्म में भेजेगा और फिर फाइनली क्या कर देगा? एक्सक्रीट कर देगा। कोई भी ड्रग हम लोग खाएं तो सबसे पहले हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको पूरे बॉडी में छीट देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसको भी जरूरत है भैया आप ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो जो भी रिसेप्टर्स हैं, जहां पर भी उसको जाना है ड्रग, जहां पर भी उसको अपना इफेक्ट शो करना है, वो जाकर के वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म शो करके वो वापस बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये तीन पैरामीटर्स ये देख क्या रहे हैं कि हमारा बॉडी क्या कर रहा है? ड्रग को एक जगह बैठा के नहीं रख रहा है, पूरा एब्जॉर्ब करवा रहा है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, फिर मेटाबॉलिज्म करवा रहा है और फिर फाइनली एक्सक्रीशन करवा दे रहा है। होप सो ये क्लियर है फार्माकोकाइनेटिक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड जो है दैट इज योर फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट ऑन बॉडी, व्हाट द ड्रग डूज टू द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या है? ड्रग जब हमारा बॉडी में शरीर ड्रग गया तो क्या करेगा? हमारा बॉडी ड्रग को देख रहा है, उसको बैठने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ड्रग भी क्या है? जैसे कि आपके घर में आप अपने नानी घर जाते हो, ठीक है, नानी घर जाते हो तो आपका जो मामा का बेटा रहता है, आप उसके साथ क्या करते हो? वहां जाकर के आप पूरे राज में रहते हो कि हाँ मैं नानी घर आया, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, ये सारा अपने छोटे भाई से काम करवाते हो, मामा का जो बेटा उससे काम करवा दिए। दैट इज योर फार्माकोकाइनेटिक्स। उसको यहाँ दौड़ाए, वहां दौड़ाए, ये करवाए, वो करवाए, वो दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। वो आपका मामा का बेटा वापस से किसी ना किसी दिन आपके घर जरूर आएगा। जब आपके घर आएगा तो वो क्या करवाएगा? वो भी अपना असर दिखाएगा, वो भी आपको दौड़ाएगा, वो भी शांत नहीं बैठने देगा आपको, बोलेगा भैया यहाँ ले चलो, भैया वहां घुमाओ, वहां ऐसे करो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, मतलब कि जो ड्रग हमारे बॉडी पे प्रभाव शो करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फार्माकोडायनेमिक्स। दैट इज इफेक्ट्स ऑन बॉडी, व्हाट द ड्रग डूज टू द बॉडी। जो व्हाट द ड्रग डूज टू द बॉडी, हमारे बॉडी के साथ ड्रग क्या कर रहा है, उसका साइड इफेक्ट कॉज करवाएगा। ठीक है, उसको क्या टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करवाएगा, ये सब हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे कोई ड्रग हम देख क्या लिए कि वो मेटाबॉलिज्म कर लिया, ठीक है, ये रिसेप्टर के साथ जाकर के जुड़ गया, लेकिन जुड़ा तो फिर आखिर आगे क्या किया? दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वो काम किया। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, यूज ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट, दैट इज क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग। अब जो ड्रग हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसको क्लिनिकल यूज में भेजेंगे, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्माकोग्नोसी, दैट इज सोर्सेज ऑफ ड्रग। हमको फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी ड्रग जो हमको मिल रहा है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो उसको सोर्स कहाँ है, कहाँ से वो आया है, कहाँ से निकल के आया है, प्लांट सोर्स से आया, एनिमल सोर्स से आया, मिनरल सोर्स से आता है या सिंथेटिक सोर्स से आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉक्सिकोलॉजी, दैट इज दवाई खा तो लिए, ठीक है, लेकिन वो दवाई जा करके हमारे शरीर में दुष्प्रभाव तो कॉज नहीं कर रहा है, कोई बुरा परिणाम तो नहीं कॉज कर रहा है, दैट इज योर टॉक्सिकोलॉजी। वो जहर तो नहीं बनना है, दैट इज योर ADR, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, पॉइजन, दैट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। और कीमोथेरेपी, ड्रग्स फॉर माइक्रोब्स एंड कैंसर, दैट इज कीमोथेरेपी। मतलब कि हम लोग केमिकल के जरिए कोई भी ड्रग, कोई भी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है। कीमो मतलब क्या हो गया? केमिकल। और थेरेपी मतलब क्या हो गया? ट्रीटमेंट। ये हो गया केमिकल, ठीक है, और थेरेपी का मतलब क्या हो गया बच्चों? ट्रीटमेंट। तो केमिकल के मदद से हम लोग जो बीमारी का इलाज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कीमोथेरेपी। दैट इज ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ADME का मतलब क्लियर हो गया बच्चों, क्या है? A फॉर एब्जॉर्प्शन, A for absorption, ठीक है, A for absorption हो गया बच्चों, ठीक है। D for distribution, M for metabolism and E for excretion। E for एक्सक्रीशन। ADME का मतलब क्लियर हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब पैरामीटर्स है जो कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स भी कहलाते हैं। चलिए बच्चों, होप सो कि डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी क्लियर है। अब आगे देखते हैं, व्हाई फार्माकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्स, एज अ नर्स, एज अ BSc नर्सिंग एस्पिरेंट, ठीक है। क्यों आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है? क्या जरूरत है आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाने का? आप तो मरीज को दवाई लिखते नहीं है, उसके लिए तो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो क्यों आपको पढ़ाया जाता है फार्माकोलॉजी? क्या जरूरत है आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाने का? तो जरूरत है, क्या जरूरत है? पहला, दैट इज सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसमें हम लोग देखते क्या है कि जो भी ड्रग हम लोग देते हैं मरीज को, उसको सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो। मतलब कि जो भी, अगर आपको फार्माकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा एज अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा ड्रग किस टाइम में किस पेशेंट को देना है, ठीक है, किस ड्रग को किस पेशेंट को देना है। तो दैट इज टू फॉलो द 10 राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। दैट इज 10 राइट्स क्या है? दैट इज राइट पेशेंट, जो दवाई है वो सही पेशेंट को जाना चाहिए, राइट ड्रग, सही ड्रग जाना चाहिए, सही डोज जितना डॉक्टर देख के गए हैं उतने ही डोज देंगे, सही रूट, सही तरीका से। बहुत सारा रूट होता है दवाई देने का, हम चाहें तो ओरल खिला सकते हैं, डॉक्टर लिख के गए हैं IV और हम दे रहे हैं उसको ओरल रूट से, तो उसका बीमारी जल्दी ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, ठीक है। तो रूट एंड टाइम, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे दवाई देना है। 6 आवर्स के बाद लोडिंग डोज देना है, मतलब 6 आवर्स के बाद लोडिंग डोज या जो भी मेंटेनेंस डोज है वो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ 2 घंटे बाद दे देंगे, हाँ सुबह 4 बजे खाएं फिर 2 घंटे के बाद हमको देना है, 6 बजे देना है, तो 6 न बज करके 8 बजे दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो मेंटेनेंस डोज होता है ड्रग का वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, या जो लोडिंग डोज होता है वो गड़बड़ हो जाता है बच्चों, इसलिए उसको प्रॉपर टाइम पे हमको दवाई देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है? मॉनिटर पेशेंट को देखभाल करने के लिए, दैट इज चेक फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, दैट इज BP आफ्टर एंटी हाइपरटेंसिव, रैशेस आफ्टर पेनिसिलिन। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम खिला रहे हैं मरीज को, हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया? राइज इन ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे। उसको ठीक करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? मरीज को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं, लेकिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने के बाद भी देख क्या रहे हैं? मरीज का BP बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या, तो हमको मॉनिटर करना पड़ेगा पेशेंट को।
ऐसा थोड़ी है कि हाँ डॉक्टर लिख करके चल गए ये फलाना दवाई है, आप इस दवाई को खिलाइए मरीज को, उसका बीपी कम हो जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिख दिए, खिलाते रहिए, उसका बीपी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों। हमको जब तक मॉनिटर नहीं करेंगे, दवाई खाने से सिर्फ फायदा नहीं होता है, ठीक है, दवाई कितना असर हमारे बॉडी में शो कर रहा है वो देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दैट इज चेक फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट। दूसरा, इसलिए आप लोग को नर्सेस को फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है, पता करने के लिए कि हाँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम खिला दिए तो उसका बीपी लो होना चाहिए, लेकिन अगर बीपी लो नहीं हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्या भैया हम इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग खिला दिए, आप ऐसा दवाई लिख करके दिए हैं कि इसका बीपी कम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन देने के बाद बॉडी में एलर्जी होने लगेगा, रैश होने लगेगा, हाइव्स होने लगेगा, ठीक है, पेशेंट एनाफाइलैक्टिक शॉक में जाएगा, एनाफाइलैक्टिक शॉक में जाएगा फिर मर जाएगा। दिए आप उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब कि उसका बॉडी में माइक्रोब्स का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको ठीक करने के लिए आप पेनिसिलिन दिए, लेकिन पेनिसिलिन देते के साथ मर गया वो, ठीक है। तो इसलिए आपको क्लोज देखना पड़ेगा कि ये पेनिसिलिन से एलर्जिक है कि नहीं। अगर एलर्जिक होगा तो हम नहीं देंगे भैया पेनिसिलिन, हम दूसरा चीज़ देंगे, ठीक है, दूसरा एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे जो कि उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो मॉनिटर पेशेंट करने के लिए, पेशेंट का देखभाल करने के लिए आपको फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ाया जाता है। तीसरा जो बहुत है, प्रिवेंट एरर, दैट इज बहुत बार आप लोग न्यूज में बच्चों सुने होंगे कि डॉक्टर लिख करके गए हैं या IM मोड से, ठीक है, या फिर अभी कुछ दिन पहले बच्चों हुआ था कटिहार मेडिकल, ये कोई एक मेडिकल कॉलेज में, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कौन से मेडिकल कॉलेज में, वहाँ इन्हलेशन के लिए बच्चा, छोटा बच्चा था, नवजात शिशु था, उसको डॉक्टर लिख करके गए कि उसको भाप देना है, भाप, लेकिन नर्स को प्रॉपर नहीं पता था भाप जो देने वाला दवाई था वो वायल में था, ट्यूब में था, तो वायल को खोल करके वो क्या कि उसको लोड की इंजेक्शन में अब बच्चा का शरीर में IV दे दी, तो बच्चा क्या हो जाएगा, मर गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो फार्माकोलॉजी ढंग से नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अगर हमको फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़े हैं, हमको पता है कि साल्ब्यूटामॉल डॉक्टर लिख करके गए हैं इनहेलेशनल रूट से, तो हम इनहेलेशनल रूट से ही देंगे, ना कि IV रूट से देंगे। तो एरर को बचाने के लिए फार्माकोलॉजी या रूट्स आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। दैट इज रॉन्ग डोज ऑफ KCl4 कैन स्टॉप द हार्ट, नॉलेज प्रिवेंट्स दिस, ठीक है। अगर पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन हम मरीज को गलत तरीके से दे दिए, ठीक है, तो वो एंटी एरिथमिक की तरह काम करेगा, ठीक है, वो क्या अरिथमिया प्रोड्यूस करेगा, इरेगुलर हार्ट बीट प्रोड्यूस कर देगा, और इरेगुलर हार्ट बीट प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग रहा तो क्या हो जाएगी, मरीज की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट एडुकेशन को। अब डॉक्टर तो हमेशा वहां रह नहीं सकते हैं, अब डॉक्टर हमेशा वहां नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सिस्टर को, जो भी नर्स हैं, ठीक है, उनको बताना रहेगा कि हाँ भैया आप घर जा रहे हो, आपको आपके साथ हम हमेशा नहीं रह सकते हैं, ठीक है, अब आप घर जा रहे हो तो जो भी मरीज है उसको बताएंगे कि 2 घंटे के बाद ये दवाई आपको लेना है, 4 घंटे के बाद ये दवाई लेना है, ये दवाई आपको मुंह से खाना है, ये दवाई को आपको कांख में दबा के रखना है, ये दवाई को आपको इंजेक्शन के फॉर्म में लेना है, तो आप कोई ट्रेन नर्स को बुला करके घर पे इंजेक्शन के फॉर्म में ले लीजिएगा, 4 दिन बाद फिर वापस से आइएगा, देखेंगे कि दवाई काम कर रहा है कि नहीं, फॉलो अप के लिए, तो पेशेंट को एडुकेट करने के लिए। अगर डॉक्टर बोले हैं कि डाइट कंट्रोल करने के लिए, तो उनको बताएंगे कि हाँ ये चीज आपको खाना है, ये चीज आप ये कीजिएगा। डॉक्टर बोले हैं कि आपको एक्सरसाइज करना है, तो आप उनको बताएंगे कि हाँ ये प्लान करके गए हैं, आपको डेली 2 घंटे व्यायाम करना होगा, ये एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। तो पेशेंट का एडुकेशन के लिए आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है। एंड लास्ट दैट इज इमरजेंसी केयर। मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल सेटअप में हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जानते ही क्या होता है, हॉस्पिटल सेटअप में है और कोई डॉक्टर्स नहीं है, रात का 2 बज रहा है, सिर्फ आप ही अकेले हैं, कोई इमरजेंसी कंडीशन में आया मरीज, तो आपको अगर बेसिक इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप मरीज को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसीलिए इमरजेंसी केयर को हैंडल करने के लिए आपको बेसिक फार्माकोलॉजी पढ़ा दिया जाता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो वहां कोई मौजूद ना हो। छोड़िए इमरजेंसी कंडीशन तो छोड़िए, हॉस्पिटल की बात तो छोड़िए, आप अपने घर में भी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जब तक डॉक्टर को कॉल करेंगे, जब तक डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, उस समय तक आपको थोड़ा बहुत, हाँ देख रहे हो बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है, तुरंत एंटी एमेटिक ऑनडेनसेट्रॉन दे दीजिए इंजेक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुरंत आपको पता है कौन सा इंजेक्शन देना, आप तुरंत दे दीजिए, ठीक है। आप देख क्या रहे हैं कि हाँ आपका मरीज, आपको पता है कि एस्थमेटिक पेशेंट है, साल्ब्यूटामॉल का आप इनहेलेशन तुरंत दे सकते हैं,
ठीक है, तो इमरजेंसी केयर में आप मरीज को बचा सकते हैं। तो ये सब फायदा है, इसलिए आपको फार्माकोलॉजी नर्सेस को पढ़ाया जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वन लाइन, फार्माकोलॉजी हेल्प्स नर्स गिव द राइट ड्रग टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम इन द राइट वे विदाउट कॉजिंग हार्म। तो आपको 10 राइट्स याद रखना है। 10 राइट्स जो हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट आर 10 राइट्स? राइट ड्रग, सही ड्रग हमेशा चुनेंगे, जो डॉक्टर जी लिख के गए हैं वही ड्रग। राइट पेशेंट, सही मरीज को देंगे, कोई इधर उधर वाले मरीज को नहीं दे देंगे। ऐसा नहीं हार्ट के मरीज को ले जा करके हम हार्ट का मरीज है और ले जाके किडनी वाला इंजेक्शन दे देंगे, तो ये तो मरीज मर ही जाएगा। ठीक है, राइट पेशेंट, ठीक, राइट टाइम, सही समय पे हमेशा दवाई देंगे। राइट वे, राइट रूट, जो भी डॉक्टर रूट लिख के गए हैं वो रूट में हम दवाई देंगे। ठीक है, एंड विदाउट कॉजिंग हार्म टू द पेशेंट्स। ठीक है, हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए एज अ नर्स, नर्स इज अ नोबल प्रोफेशन, और इसमें आपको सिखाया जाता है पेशेंट केयर के बारे में। ठीक है, अगर आप ही हम्बल नहीं रहिएगा तो क्या मरीज ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो विदाउट कॉजिंग हार्म टू द पेशेंट इन अ प्रॉपर मैनर हमको देना है। अपना घर का गुस्सा मरीज पे नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेम है जो ड्रग का डेफिनेशन था, डिफाइंड ड्रग, WHO डेफिनेशन, दैट इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। सेम है। ठीक है, और भी बहुत सारे, इसका सिंपल डेफिनेशन है, ड्रग इज एनी केमिकल सर्टेन दैट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी प्रोड्यूसेस बायोलॉजी। जब ड्रग ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, पहचानने के लिए, प्रिवेंशन, बीमारी को रोकने, रोकथाम करने के लिए, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज। ठीक है, एग्जाम्पल पैरासीटामोल फॉर फीवर, इंसुलिन फॉर डायबिटीज, आयोडीन फॉर थायराइड स्कैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जो कि आपका एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, डिफाइंड ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में क्या करते हैं? ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनी वेज फॉर इजी स्टडी। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्स है। पहला सोर्स देखते हैं कि ड्रग हमको मिला कहां से। ठीक है, अगर ड्रग हमको नेचुरल भी मिल सकता है। नेचुरल में कौन कौन से पदार्थ, जैसे प्लांट, जैसे मॉर्फिन आ जाएगा। एनिमल, बहुत सारे एनिमल से आ जाता है ड्रग। मिनरल एंड माइक्रोबियल, माइक्रोब से भी ड्रग आता है। ठीक है, सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको लैबोरेटरी में बना रहे हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब कि हाफ पोर्शन उसका ले रहे हैं कहां से? प्लांट से, और हाफ पोर्शन उसको हम लोग लैबोरेटरी में फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल मॉर्फिन, इंसुलिन, फेरस सल्फेट, पेनिसिलिन, एस्पिरिन एंड एमोक्सिसिलिन। तो बेस्ड ऑन सोर्स पहला ड्रग का क्लासिफिकेशन ये है कि हमको कहाँ से मिल रहा है? नेचुरल, नेचुरल मतलब प्लांट से मिल रहा है। तो प्लांट का एग्जांपल क्या हो गया? मॉर्फिन हो गया। ठीक है, आपका ये चिंकोना का बार्क से मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चिंकोना बार्क। एनिमल से अगर देख लिया जाए तो पहले जमाने में क्या होता था कि काऊ का इंसुलिन लेकर के बॉडी इंसुलिन का ट्रीटमेंट किया जाता था। बाद में पता चला कि नहीं, काऊ का इंसुलिन बॉडी के लिए सजेस्टिव नहीं है। ठीक है, तो फिर पिग का इंसुलिन लिया गया। पिग का इंसुलिन डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए लिया गया। ऐसे करके बहुत सारे इसमें क्या देखा गया ना कि जानवर बहुत ज्यादा हम लोग स्लॉटर कर रहे थे, मार रहे थे। ठीक है, अगर हमको उसका इंसुलिन निकालना है तो उस जानवर को मारना पड़ेगा, तो इसलिए एनिमल सोर्स बहुत कम है। फिर सांप का वेनम, सांप का वेनम आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे जहरीले सांप हैं जिसका हम लोग क्या निकालते हैं? जहर निकालते हैं, और जहर निकाल करके फिर क्या करना पड़ता है? वो खतरनाक सांप है, हम उसको पकड़े, उसका जहर निकाले, उसका दांत तोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो इससे एनिमल को हार्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए एनिमल सोर्स आजकल कम हो गया है। फिर मिनरल, जमीन से हमको मिल सकता है। ठीक है, और माइक्रोबियल, माइक्रोबियल बहुत सारे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस का इस्तेमाल करके हम लोग क्लॉट बस्टर बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, जो कि क्या करता है? जो हमारे बॉडी में खून का थक्का जम जाता है उसको तोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सिंथेटिक बहुत सारे, अब जितने भी मेडिसिन मार्केट में आ रहे हैं सब तो सिंथेटिक ही है, सब तो लैब में ही बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला सोर्स जो हो गया दैट इज योर बेस्ड ऑन सोर्स, कि हमको जो भी ड्रग है वो मिल कहां से रहा है। दूसरा है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर।
ठीक है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर की केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, जैसे अल्कालॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, या स्टेरॉयड है, या प्रोटीन्स है, ठीक है। ये 4 कैटेगरी में मैक्सिमम ड्रग्स को हम लोग बांटे हुए हैं, या अल्कालॉइड्स है, या ग्लाइकोसाइड्स है, या स्टेरॉयड है, या प्रोटीन है। तो ये 4 कैटेगरी में हम लोग अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम लोग ड्रग को क्लासीफाई किए। एग्जाम्पल मॉर्फिन, एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, कॉर्टिजोल एंड इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। अब जो भी ड्रग हम लोग दे रहे हैं, हमको पता है कि जो भी हम ड्रग देंगे वो कहाँ पे जा करके एक्ट करेगा। अब जैसे हम लोग बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो वो हार्ट पे जा करके एक्ट करेगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द दैट इज सीएनएस ड्रग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे तो जा करके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो सीवीएस पे जा करके एक्ट करेगा। अगर हम लोग डाइजेपाम वगैरह दे रहे हैं, मॉर्फिन दे रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल एम्लोडिपिन, डाइजॉक्सिन, रैंटिडिन, ऑन्डेंसेट्रॉन। रैंटिडिन दिए तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ऑन्डेंसेट्रॉन दिए तो एंटी एमेटिक ड्रग है। ये सब किस पे जाके एक्ट कर रहा है, जीआईटी पे एक्ट कर रहा है। एम्लोडिपिन हो गया, डाइजॉक्सिन हो गया, ये सब किस पे जाके एक्ट कर रहा है, सीवीएस पे जा करके जा करेगा। डाइजेपाम हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये सब किस पे जा करके एक्ट करेगा, सीएनएस पे जा करके एक्ट करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ एक्शन हम लोग ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। नाउ बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक यूज, थेराप्यूटिक मतलब कि ट्रीटमेंट, कहीं पर भी वर्ड ट्रीटमेंट आए तो उसको हम लोग थेराप्यूटिक बोलते हैं मेडिकल साइंस में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में दर्द के लिए दर्द निवारक दवाइयाँ, एनाल्जेसिक, ठीक है, मतलब कि माइक्रोस्कोमा एंटीबायोटिक, बीपी को लो करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव, डायबिटीज को कम करने के लिए एंटी डायबिटिक, ठीक है। तो एनाल्जेसिक में पैरासीटामोल हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एनालिप्रिन हो गया, एंड मेटफॉर्मिन, ये क्या है, एंटी डायबिटिक है। एनालोप्रिल क्या हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव है। एमॉक्सिसिलिन क्या हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। और आपका पैरासीटामोल क्या होता है, एंटीपायरेटिक हो गया, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन लीगल कैटेगरी, लीगल कैटेगरी में ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर मतलब कोई भी दुकान से जाकर के आप नाम बोलिएगा, फटाक से वो दवाई आपको दे देगा, आप ले आकर के घर में यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर, या नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग भी बोलते हैं। उसको लिए डॉक्टर का पर्चा का जरूरत नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, जैसे नींद की दवाइयाँ, जितनी भी नींद की दवाइयाँ हैं वो प्रेस्क्रिप्शन, जब तक डॉक्टर का पर्चा लेकर के आप नहीं जाइएगा आपको दवाई नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, कंट्रोल्ड या नार्कोटिक ड्रग, एग्जांपल पैरासीटामोल, एंटासिड, कंट्रोल्ड या नार्कोटिक ड्रग। कंट्रोल मतलब कि ठीक है आपको मिल तो जाएगा लेकिन बिना डॉक्टर का पर्चा का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दवा खाने से क्या होता है, नशा। जैसे कोडीन फॉस्फेट खांसी के लिए, कोडेक्स, ठीक है, कोरेक्स के नाम से मार्केट में बिकता है। जितना भी नशा लोग करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या जाते हैं, जाकर के 4 बोतल खरीद के पी करके सो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कंट्रोल या नार्कोटिक ड्रग होता है, ठीक है, एक ओवर द काउंटर, ये आप कहीं से भी खरीद सकते हैं बिना डॉक्टर के पर्चा के। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग बिना डॉक्टर के पर्चा के आप नहीं खरीद सकते हैं। और चौथा है नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। और भी क्लासिफिकेशन है, ये तो जस्ट मैंने ये क्लासिफिकेशन का बनाया है, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इस पॉइंट से भी अगर एग्जाम में लिखेंगे तो BOHS में आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। विथ एग्जाम्पल लिखिए आप, ठीक है। बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक यूज, बेस्ड ऑन लीगल कैटेगरी, ये 5 कैटेगरी में हम लोग ड्रग्स को क्लासिफाई किए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्रग का नॉमेनक्लेचर, मतलब कि ड्रग को नाम कैसे देंगे, नामांकन ऑफ द ड्रग, दैट इज ड्रग नॉमेनक्लेचर। तो ड्रग नॉमेनक्लेचर में हमको बस 3 चीज याद रखना है। कोई भी ड्रग का 3 नाम होता है, एक होता है आपका केमिकल नेम, एक हो गया आपका जेनेरिक या नॉन प्रोप्राइटरी नेम, और तीसरा होगा ब्रांड नेम या प्रोप्राइटरी नेम या ट्रेड नेम, 3 नेम, ठीक है। जैसे केमिकल नेम में क्या होगा, डिस्क्राइब्स एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर यूजिंग IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए जो ड्रग हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन सा केमिकल है, ठीक है, उसका नाम हम लोग लिखते हैं IUPAC नेम के तहत, ठीक है। उसको हम लोग उसका नाम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम। जैसे पैरासीटामोल, ये तो कॉमन नेम है, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल है दैट इज N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ये केमिकल है जो कि पैरासीटामोल के अंदर रहता है। ये क्या है, केमिकल, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल जिससे पैरासीटामोल बना है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स फॉर डेली यूज। अब डेली डॉक्टर को याद रखेगा, इतना केमिकल कंपाउंड याद नहीं रखेगा, ठीक है, तो इसलिए एक कॉमन नाम आया है। फिर जेनरिक नेम या फिर कॉमन आदमी बोल पाएगा, इसको नहीं बोल पाएगा। नेक्स्ट है आपका जेनरिक नेम या नॉन प्रोप्राइटरी नेम, दैट इज ऑफिशियल नेम गिवन बाय ड्रग अथॉरिटी
सेम वर्ल्ड वाइड रिटन इन प्रेस्क्रिप्शन एंड इज नॉट कैपिटलाइज। ठीक है, ऑफिशियल नेम गिवन बाय ड्रग, हर एक कंट्री का एक अपना अपना ड्रग अथॉरिटी होता है। कोई भी ड्रग वहां पे अगर डेवलप होता है तो पहले ड्रग अथॉरिटी के पास जाता है, हाँ भैया हम ये नाम दे रहे हैं, ये इसका केमिकल नेचर है, आप लोग इसका नाम फाइनल करके दीजिए। ठीक है, तो वो ड्रग का नाम फाइनल करके देगा कि ये इस बीमारी के लिए है तो ये इसका नाम हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो जो ड्रग अथॉरिटी डिसाइड करता है ये यूनिवर्सल होता है। जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एमोक्सिसिलिन गिवन बाय द इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय होता है, हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल रीजन, डिपेंडिंग ऑन द डोजेस, डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग, या डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर, हम लोग दवाई का नाम जो अथॉरिटी होता है वो डिसाइड करके देता है, जिसको हम लोग जेनरिक या नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं। ठीक है, और ब्रांड नेम या प्रोप्राइटरी नेम, अब डिफरेंट सारी फार्मा कंपनी है भैया मार्केट में। ठीक है, अब हम खरीद के लाए पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के नाम से तो नहीं बेच सकता है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट इसके नाम से बेच सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसका अथॉरिटी दिया है तो। अब मान लीजिए रैनबैक्सी एक आपकी कंपनी है, फार्मा कंपनी, दूसरी फार्मा कंपनी है टोरेंट, तीसरी फार्मा कंपनी है आपकी सन फार्मा। ठीक है, सब बनाएगा पैरासीटामोल। ठीक है, लेकिन रैनबैक्सी उसका नाम ले देगा, क्रोसिन नाम दे देगा। ठीक है, टोरेंट दे देगा, डोलो 650 दे देगा। ठीक है, और जो सन फार्मा है वो क्या दे देगा, कोडिन या कोडेक्स नाम दे देगा। ठीक है, तो टू अवॉइड कंफ्यूजन, एग्जांपल पैरासीटामोल का इतना सारा, दैट इज क्रोसिन, कालपोल, मेटासिन, डोलो 650। ठीक है, वाई इंपॉर्टेंट फॉर नर्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ना हो, डॉक्टर्स राइट जेनरिक नेम, डॉक्टर क्या लिख के जाते हैं, ये वाला नाम जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है वो नाम लिख करके चले जाते हैं। ठीक है, बट पेशेंट में नो द ब्रांड नेम, ऑलवेज चेक जेनरिक कंपोजिशन, इसलिए हमेशा ब्रांड नेम डिफरेंट कंपनी का अलग अलग होता है बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंट कंपनी अपना अलग अलग ब्रांड नेम देते हैं, तो इसलिए डॉक्टर क्या लिखते हैं, जेनरिक नेम लिख करके चले जाते हैं। अगर हम जा करके क्रोसिन खरीद रहे हैं रैनबैक्सिन कंपनी का, तो उसके वो भी दवाई बुखार का ही काम आएगा। अगर जा करके डोलो 650 खरीद रहे हैं टोरेंट फार्मा का, तो वो भी बुखार को ही कम करने में काम आएगा। अगर हम कोडेक्स खरीद रहे हैं तो वो भी बुखार कम करने में ही काम आएगा, क्योंकि उन सब में एक ही केमिकल है। तो ये तीन नाम होता है कोई भी दवाई का, दैट इज केमिकल नेम, जेनरिक नेम या नॉन प्रोप्राइटरी नेम, और ब्रांड नेम या ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम। क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोर्सेस ऑफ ड्रग, जैसे हम लोग अभी आगे देख रहे थे पहले वाले स्लाइड में कि ड्रग हमको मिला कहाँ से। ठीक है, तो प्लांट से, प्लांट से कहाँ से मिल जाएगा, लीव से, रूट से, बार्क से, सीड से, जैसे मॉर्फिन या ओपियम पॉपी। ठीक है, डाइजॉक्सिन फॉक्सग्लेव से, क्विनाइन, सिंकोना बार्क, और एट्रोपिन दैट इज बेलाडोना प्लांट से हमको मिलता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू में जैसे दिखा रहा है, एनिमल से पिग के इंटेस्टाइन से हेपारिन निकला था जो कि एंटीकोगुलेंट था। थायराइड ग्लैंड से क्या निकला है, थायरॉक्सिन निकला है जो कि थायराइड का बीमारी को ठीक करने में। ठीक है, मिनरल मेटल्स लाइक फेरस सल्फेट फॉर अनीमिया, अनीमिया को ठीक करने के लिए फेरस सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट मतलब मिर्गी का दौरा पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। लिक्विड पैराफिन जो कि लैक्सेटिव है, पेट कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ठीक करने के लिए। माइक्रोबियल दैट इज फंगी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस, पेनिसिलिन, ये फंगस है, पेनिसिलिन नोटेटम, उससे पेनिसिलिन ड्रग आया। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से आया, ठीक है, जो कि क्लॉट बूस्टर का काम करता है। या क्लोरामफेनिकॉल, सिंथेटिक दैट इज मेड इन लैब बाय केमिकल सिंथेसिस दैट इज एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फोनामाइड्स एंड सेमी सिंथेटिक नेचुरल प्रोडक्ट इन लैब। ठीक है, एंड जो लास्ट है दैट इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो बना हुआ है, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, तो ये सब सोर्सेस है जहां से हमको ड्रग को मिल सकता है। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब हो गया, ठीक है, मिनरल हो गया, सिंथेटिक हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया, एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो फार्माको ये पैरामीटर है दैट इज योर फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। फार्माकोडायनेमिक, व्हाट ड्रग डूज टू द बॉडी, मतलब कि ड्रग हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव करता है। बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी ड्रग हम लोग मुंह से, चाहे आईवी रूट से, चाहे कोई भी माध्यम से हमारे शरीर में कोई भी ड्रग जा रहा है,
ठीक है, तो वो ड्रग कितना हमारा बॉडी यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब कि कितना % ऑफ ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। अब आईवी डालेंगे तो डायरेक्टली हम लोग तो ब्लड स्ट्रीम में ही डाल रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा, वही लिखा है आईवी 100%। और ओरल अगर मुंह से खिला रहे हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर रहा है, इसलिए उसका 30% ही जा रहा है। ठीक है, आगे के स्लाइड्स में, आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, टाइम फॉर प्लाज्मा ड्रग लेवल टू रिड्यूस टू 50%। ठीक है, दवाई खा लिए, ठीक है, दवाई अब हमारे सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में जाएगा। जब सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में जाएगा तो मतलब कि ब्लड से मिलेगा, और ब्लड में प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50% कब होगा, दवाई का मात्रा, जो दवाई हम लोग खाएं 100% खाएं, ठीक है, अब 100% में से 50% जब हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में चला जाता है, वो क्या कहलाता है, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग कहलाता है। कि कितना देर में कोई भी ड्रग हमारा बॉडी 50% एब्जॉर्ब कर लेता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज देता है, दैट इज योर हाफ लाइफ। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कोई भी दवाई मुंह से खाएं तो मुंह से जब खाएंगे तो वो दवा क्या होगा, पहले हमारा लीवर में जाएगा। ठीक है, मुंह से खाएं, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट किया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, अब वो धीरे धीरे लीवर में जाएगा, लीवर में जा करके कुछ पोर्शन टूटेगा। ठीक है, और फाइनली 100% दवाई खाएं, 10% मुंह में टूटा, 20% लीवर में, तो दवाई कितना बचा, 70%। ठीक है, तो 70% दवाई हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, या और भी नीचे जाएगा तो और भी वो टूटेगा, तो मैक्स टू मैक्स 50% दवाई हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है प्रोड्रग। प्रोड्रग का मतलब इनएक्टिव फॉर्म, जिसको जो मतलब कि वो ड्रग ऐसे यहाँ पे रख देंगे तो वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही उठा करके खाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो उस ड्रग को क्या बोलेंगे, प्रोड्रग। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, कोई भी रिसेप्टर है, जब ये दवाई आएगा इसके साथ बाइंड करेगा और ये अपना काम करना चालू कर देगा। ठीक है, एक्टिव हो गया। ठीक है, मतलब कि ये इसका पार्टनर कोई नहीं मिल रहा था, जब इसका पार्टनर आया, इसके साथ ही जुड़ा, तो ये तीसरे लेवल पे चला गया और एक्टिवली काम करने लगा, उसको बोलेंगे एगोनिस्ट। ठीक है, अब ये पार्टनर, ये है रिसेप्टर, इसका पार्टनर ना आकर के इसके पार्टनर के पिताजी आ गए, जब पिताजी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इधर भागेगा, वो इधर भागेगा, दैट इज एंटागोनिस्ट। क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट। जब उसका ये रिसेप्टर है, इसका जब दोस्त आएगा, ठीक है, तो ये दोनों मिल करके खूब घूमेगा, खूब खाएगा, खूब जो भी मजा करना है वो करेगा। लेकिन वही ये रिसेप्टर है, जब इसके पिताजी आ जाएंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, या जो जिस इंसान को वो पसंद नहीं करता है उसके साथ जब ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों, ये इधर भागेगा, ये उधर भागेगा, दैट इज एंटागोनिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक रेशियो इंडेक्स, दैट इज टॉक्सिक डोज, इफेक्टिव डोज। ठीक है, टॉक्सिक डोज मतलब कि कितना डोज हम लोग लिए। 100% अगर हम लोग ड्रग खाएं, ठीक है, तो उसमें देख रहे हैं 70% ही हमारा बॉडी यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि 70% ही क्या है, हमारा ड्रग है। बाद बाकी 30% क्या है, अनयूजफुल वेस्ट है या सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव डोज और ये हो गया हमारा टॉक्सिक डोज। ठीक है, तो टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज गिव्स यू द थेराप्यूटिक इंडेक्स रेशियो। ठीक है, इससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं कि कोई भी दवा सेफ है मरीज के लिए या सेफ नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला हम लोग एक बार देखते हैं, दैट इज टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज विल गिव यू द टॉक्सिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक इंडेक्स रेशियो। अगर टॉक्सिक डोज, अब देख क्या रहे हैं, अब हम लोग बच्चों यहां देख क्या रहे हैं, कहां गया, माइनस इफेक्टिव डोज, टॉक्सिक डोज माइनस इफेक्टिव डोज। ठीक है, अगर जितना ज्यादा ये टॉक्सिक रहेगा, सॉरी यहां पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, अरे यहां पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों, दैट इज योर थेराप्यूटिक रेशियो। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं, डोज बाय टॉक्सिक डोज। अगर देख क्या रहे हैं, अगर ये बढ़ेगा, क्योंकि जो थेराप्यूटिक रेशियो है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर मान लो टॉक्सिक डोज बढ़ेगा तो थेराप्यूटिक रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ड्रग हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर इट विल इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ड्रग हमारे लिए सेफ नहीं है, नॉट सेफ। अगर ये डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ड्रग इज सेफ। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, अनइंटेंडेड इफेक्ट एट नॉर्मल डोज, हल्का सा डोज दिए, ठीक है, क्या हो गया, वो बॉडी में जाकर के उसका दुष्परिणाम दिखाने लगा। जैसे मॉर्फिन, एट्रोपिन देते हैं, जैसे ही मरीज को एट्रोपिन दिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका मुंह क्या हो जाएगा, ड्राई माउथ होने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा। एट्रोपिन कब देते हैं बच्चों, एट्रोपिन उस समय देते हैं जब बीपी जो है वो प्रोलॉन्ग गिरते जाता है, तब एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब उसके वजह से क्या हो जाएगा, मुंह सूखने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, जिसको हम मतलब अनइंटेंडेड, ये हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा ये प्रभाव दिखाएगा, वैसा प्रभाव को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड इफेक्ट बोलेंगे। फिर आ जाइए एडवर्स ड्रग रिएक्शन या हार्मफुल या अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स, दैट इज रैश आफ्टर पेनिसिलिन। ऐसा प्रभाव, ठीक है, जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं थे कि पेनिसिलिन दे रहे हैं, सोचे क्या कि पेनिसिलिन दे रहे हैं, ये एंटीबायोटिक है, ये जा करके क्या करेगा, इसका बॉडी में माइक्रोब्स को मारेगा, लेकिन ये क्या कर दिया, उसका बॉडी में जा करके पूरा खुजली पैदा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू जेनेटिक्स। ठीक है, मतलब कि बॉडी में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, बिगड़ा हुआ है, ठीक है, और हम वो केमिकल खिला दिए या वो ड्रग खिला दिए, जो कि जा करके, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए उसका बॉडी में, जैसे जेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया, उसका बॉडी में मान लीजिए ये 4 जीन नहीं है, ये 4 जीन क्या है, एब्सेंट है। जीन का नाम ले लीजिए ABCD, ये 4 जीन एब्सेंट है, और जो चारों जीन एब्सेंट है ये उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, हम इसको खिला क्या दिए, हम इसको खिला दिए ऐसा दवाई जो यही चारों जीन पे जाकर के काम करता है, जो यही चारों जीन पे जाकर के काम करेगा। अब इसके बॉडी में तो वो चारों जीन है ही नहीं, ठीक है, तो वो दवाई क्या करेगा, जाकर के साइड इफेक्ट शो करेगा या एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो करेगा। नहीं तो अगर वो चारों जीन रहता तो वो दवाई जाकर के इससे बाइंड करके अपना काम करता, उसका बॉडी में जो भी दिक्कत था उसको कंट्रोल करता, लेकिन ये 4 जीन हिले नहीं है, तो क्या करेगा ये, या तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट करेगा या तो साइड इफेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, टेराटोजेनिसिटी, अगर मान लीजिए टेराटोजेन एबिलिटी टू कॉज फीटल डिफेक्ट, दैट इज टेट्रासाइक्लिन या थैलिडोमाइड। अगर माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, ठीक है, और अगर उसमें बहुत बार बोला जाता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब ज़्यादा दर्द होता था, लेबर पेन होता था, तो पुराने ज़माने में महिलाओं को 2 घूंट शराब की दे दी जाती थी दर्द को निवारण करने के लिए। लेकिन उससे क्या होने लगा, वो जो शराब है वो डायरेक्टली बेबी के शरीर में प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके घुस जाएगा और उसके वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, बच्चा का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने लगेगा, तो वो जो बीमारी हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिसिटी। ठीक है, थैलिडोमाइड जो है, थैलिडोमाइड जो है ये फीकोमिलिया कॉज करता है। फीकोमिलिया में देखेंगे इतना हाथ रहेगा, इतना पैर रहेगा, इतना धड़ रहेगा, बस जो बच्चा जन्मेगा, और बाद बाकी उसका डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, अगर दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन दे देते हैं तो दांत में स्टेनिंग आने लगता है, लाइन येलो कलर का लाइन आ जाएगा पूरा, वह आजीवन रहेगा, टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग जिसको बोलते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करने का क्षमता। ठीक है, टैकीफाइलैक्सिस का मतलब हो गया रैपिड टॉलरेंस विद इन मिनट। ठीक है, मतलब कि टैकीफाइलैक्सिस का मतलब क्या हो गया, रैपिड टॉलरेंस विद इन मिनट। 1 मिनट के अंदर आप कितना बर्दाश्त कर रहे हो, 1 मिनट के अंदर कोई भी दवाई दिए तो आपको बॉडी कितना उसको टॉलरेट कर रहा है या बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड फॉर इफेक्ट। ठीक है, एफिकेसी, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द ड्रग कैन प्रोड्यूस। एफिकेसी का मतलब कितना फुल प्रभाव हम दवाई खिला दिए, अब देख क्या रहे हैं कि दवा कितना ज़्यादा, कितना दिन तक अपना इफेक्ट शो करता है, दैट इज एफिकेसी। ठीक है, नेक्स्ट सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म का मतलब जैसे हम लोग बताया ना, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट सेम वही है। जब 2 को ड्रग हम लोग साथ में दे रहे हैं तो दोनों ड्रग क्या होगा, साथ मिल करके काम करेगा, बॉडी पे अच्छा प्रभाव शो करेगा, इसको बोलेंगे सिनर्जिज्म। ठीक है, और अगर मान लो 2 ड्रग दे रहे हैं हम लोग,
ठीक है, और दोनों ड्रग अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के काम कर रहे हैं, साथ मिल करके काम नहीं कर रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, साथ मिल करके काम करता है तो बॉडी पे ज़्यादा प्रभाव, जैसे एमॉक्सिसिलिन और पोटाशियम क्लोवोलिनेट, ठीक है, ये दोनों जब मिला तो एमॉक्सिसिलिन क्या करेगा एंटीबायोटिक के लिए, और जो पोटाशियम क्लेवोलिनेट था वो घाव को सुखाने में मदद करेगा, तो हमारा बैक्टीरिया भी मर जाएगा, घाव भी सूख जाएगा। इसको बोलेंगे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ठीक है, जब दो को ड्रग एक साथ देंगे तब। लेकिन अगर मान लीजिए हम दो ड्रग दे रहे हैं मरीज को एक साथ, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं करेगा, एक ड्रग डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा ड्रग डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंटागोनिज्म, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों ये था कुछ पैरामीटर, पहला था फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक, तीसरा बायोअवेलेबिलिटी, चौथा हाफ लाइफ, पांचवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, छठा प्रो ड्रग, सातवां एगोनिस्ट, आठवां एंटागोनिस्ट, नौवां थेराप्यूटिक इंडेक्स डोज, 10वां साइड इफेक्ट, 11वां एडवर्स ड्रग इफेक्ट, ठीक है, 12वां इडियोसिंक्रेसी, 13वां टेरेटोजेनिसिटी, चौथा टॉलरेंस, 15वां टैकीफाइलैक्सिस, 16 पोटेंसी, 17 में एफिकेसी, 18 है सिनर्जिज्म एंड 19 है एंटागोनिज्म। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इतना भी पढ़ लें और इतना जितना मैंने समझाया उतना भी लिख लें तो बहुत है, ठीक है। तो ये सारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बेसिक जेस्ट दे दिए बच्चों, ताकि जब हम आगे आपका वीडियो अपलोड करें, आगे वीडियो बनाएं, तो आपको ये सब टर्म समझने में दिक्कत ना, या अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो ये स्लाइड को आप सेव कर लीजिए। ये था बच्चों एंटागोनिज्म का मतलब। तो ये सारा जितना इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स था या टर्मिनोलॉजीज था वो हम लोग देख लिए बच्चों, ठीक है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। जैसा भी मैंने बताया, अगर आप इसको सिर्फ पढ़ लेंगे और या फिर एक जस्ट वीडियो का देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। मेरा ये पहला वीडियो बनाने का मतलब ये था कि ताकि हम जब आगे का वीडियो बनाएं तो इसमें ये सब जब टर्म्स आए तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल रहेगा। आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वंस अगेन।